अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमारा जो था टिकटॉक का इंट्रोडक्शन था और मेरा भी इंट्रोडक्शन था। आज हमारी टिकटॉक की क्लास नंबर 1 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिजिबल कंट्री सिलेक्शन, कि आपने कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है जिसका अकाउंट आपने बना के उसके ऊपर काम करना है और फिर आपने उसको मोनेटाइज करके उससे अर्निंग करनी है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि टिकटॉक 6 से 7 कंट्रीज में अवेलेबल है, तो वो मैंने लैपटॉप पर आपके लिए फाइल बनाकर रखी हुई है। बगैर देर के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको वहां पर जाकर बताता हूँ कि आपने कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है टिकटॉक मोनेटाइजेशन का अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपके सामने मेरी जो है स्क्रीन ओपन है। टिकटॉक 7 कंट्रीज में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अवेलेबल है, जिसमें से यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और ब्राजील। इन 7 कंट्रीज में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अवेलेबल है। अब आपने इसमें से कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है अपने काम के लिए, कि आपने उसके ऊपर काम करना है और आपने उसका अकाउंट बनाना है। देखिए, अगर तो आपका इन कंट्रीज में किसी भी कंट्री में आपका कोई रिलेटिव रहता है, कोई फ्रेंड रहता है, कोई भाई रहता है, कजन रहता है, तो आप उस कंट्री में काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इन कंट्रीज में से किसी कंट्रीज में भी आपका कोई रिलेटिव नहीं रहता, तो फिर आपने करना ये है कि आपने यूके और यूएसए पे काम करना है। उसकी मैं रीजन आपको बता देता हूँ। क्योंकि यूके और यूएसए की जो टैक्स वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये इजी है बनिस्बत बाकियों के। अब यूके और यूएसए पे आपने काम करना है अगर आपका इन कंट्रीज में से किसी कंट्री में भी कोई रिलेटिव नहीं रहता। यूके की ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन यूएसए की ऑडियंस बहुत ज्यादा है। यूएसए की ऑडियंस तकरीबन 170 मिलियन के राउंड अबाउट है और यूके की ऑडियंस बहुत कम है क्योंकि वो एक छोटा कंट्री है। तो आप यूके और यूएसए पे काम कर सकते हैं। आगे क्लासेस में आएंगी, मैं उसमें आपको मोबाइल से भी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और लैपटॉप से या आईडी क्लाउड से भी मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मैंने शायद आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो उनका अकाउंट यूएसए का होता है, वो अपनी टैक्स वेरिफिकेशन जो है पाकिस्तान से करते हैं और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी पाकिस्तान से करते हैं यूएसए के अकाउंट पे। तो जब टिकटॉक इस चीज को देखता है तो वो आपके जब 15 तारीख आती है पेमेंट्स की जो डेट होती है यूएसए की अकाउंट्स की, तो वो आपके उन अकाउंट्स की पेमेंट्स को होल्ड पे ले जाता है। आपको वो पेमेंट्स पे नहीं होती। यूएसए की जो पेमेंट्स है वो हर मंथ की 15 को आती हैं और जो बाकी कंट्रीज है यूके समेत उन सबकी पेमेंट्स जो है वो 30 तारीख को हर महीने की आपको मिल जाती हैं। तो यूएसए पे काम हमने इसलिए करना है क्योंकि यूएसए की आइडेंटिटी प्लस टैक्स वेरिफिकेशन बहुत इजी है। आपको मैंने कल बताया था कि आपने एसएसएन बाय कर लेना है। जब भी आपने यूएसए का अकाउंट बनाना है, आपने एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। एक एसएसएन के ऊपर आप तकरीबन 10 अकाउंट्स टिकटॉक के मोनेटाइज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने एक एसएसएन बाय कर लेना है यूएसए का अकाउंट बनाने से पहले, और उस एसएसएन की डिटेल के ऊपर आपने अपना जो अकाउंट है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपने अपना यूएसए का अकाउंट बनाना है, ताकि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाए, आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके एसएसएन की डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होनी चाहिए, ताकि आपको किसी किस्म का मोनेटाइजेशन का इशू ना आए। और उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपने यूके में भी काम कर सकते हैं और यूएसए में भी काम कर सकते हैं। यूके में जो है आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इजीली हो जाती है, वहाँ पे आपको टैक्स वेरिफिकेशन जो है इतना मसला नहीं बनता। लेकिन यूएसए का ये होता है कि यूएसए की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूके को टारगेट करते हैं तो यूके की ऑडियंस बहुत कम है, तो वहाँ पे एज कम्पेयर टू यूएसए आपको बहुत कम ऑडियंस मिलती है जहाँ पर आप मतलब कि मोनेटाइज होके और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है विच कंट्री इज बेस्ट एंड वाई। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि आपने जब भी यूएसए का अकाउंट बनाना है, सब अकाउंट्स पे, खाली यूएसए के अकाउंट्स पे नहीं, सब अकाउंट्स पे आपको आइडेंटिटी और टैक्स वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर आप ये काम यूएसए के अकाउंट पे करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आप एसएसएन के ऊपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और एसएसएन की डिटेल के ऊपर आप अपनी टैक्स वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। एसएसएन का बेनिफिट ये है कि आपकी दोनों वेरिफिकेशन जो है उस एसएसएन के ऊपर हो जाएंगी और आपकी किसी किस्म का आपका अकाउंट होल्ड पे नहीं जाएगा, आपकी पेमेंट्स होल्ड पे नहीं जाएंगी और इजीली 2 से 5 मिनट के अंदर आपका ये जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। दूसरे नंबर पे यूएसए और यूके में क्यों काम करना चाहिए, मैंने आपको भी बताया कि यूएसए की ऑडियंस जो है तकरीबन 170 मिलियन के करीब है, प्लस यूएसए में आपकी टैक्स और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इजीली हो सकती है। एक चीज और मैं बताता चलूं आपको, जो आपने आइडेंटिटी और टैक्स वेरिफिकेशन करनी है वो एक ही कंट्री की करनी है। फर्ज करें अगर आप यूके पे काम कर रहे हैं या यूएसए पे काम कर रहे हैं, अक्सर लोग इस तरह करते हैं जो है अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पाकिस्तान से कर लेते हैं और अपना जो टैक्स वेरिफिकेशन है वो यूएसए से या यूके से दे देते हैं जहाँ का उनका अकाउंट होता है। तो जब आपका वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो
टिकटॉक देखता है कि इस बंदे की तो डिटेल ही मैच नहीं कर रही, तो वो आपकी पेमेंट होल्ड करता है और आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है या टैक्स वेरिफिकेशन है वो नहीं होती, जिस वजह से आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको भी बताया कि यूएसए अकाउंट्स की पेमेंट्स हर महीने की 15 तारीख को आपको मिल जाती हैं, और यूके और अदर कंट्रीज जो हैं उनकी पेमेंट्स आपको हर महीने की 30 तारीख को मिलती हैं। बाकी कंट्रीज यूएसए के अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं उनके अंदर आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि आपके जितने डॉलर्स बने हुए हैं, मसलन फर्ज करें आपके $1000 बना हुआ है, तो आपको ये ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आपने 500 विड्रा करने हैं तो आप कर सकते हैं, जबकि यूएसए में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन जितने भी बने हुए हों आपके, वो आप सब जो है विड्रा कर लें, ये बेहतर होता है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपने किस कंट्री का अकाउंट बनाना है, क्यों बनाना है, कौन सी कंट्री बेस्ट है, कौन सी कंट्री बेस्ट नहीं है, आपको किस पे काम करना चाहिए, सब कुछ आपको बता दिया है। अब आपने खुद इस चीज को देखना है कि आप किस कंट्री के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है, ये चीज आपने खुद डिसाइड करनी है। मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, ये पेड कोर्स में ये चीजें बताई जाती हैं। बहुत से लोग ये चीजें बताते हैं पेड कोर्स के अंदर, और इवन अगर मैं अपनी भी बात करूं तो इससे पहले मैं ये चीजें पेड कोर्स में ही बता रहा था। आपको ये चीज फ्री मिल रही है तो आप इससे बेनिफिट उठाएं। अगर आप इन वीडियोस को पूरा देख रहे हैं तो आप इनको नोट डाउन करें, अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख लें कि ये चीज बताई थी सर ने या ये चीज बताई थी, तो आप उस चीज को नोट डाउन करेंगे। कल को आपको कोई भी मसला आता है तो आपको पता होगा कि सर ने ये बात बताई थी, तो ये चीज इस तरह होगी, यहाँ से ऐसे होगा। बाकी अगर आपका इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारी क्लास नंबर 1 थी, इसके बाद क्लास नंबर 2 आएगी, उसके अंदर हम सीखेंगे कि आपने टिकटॉक के अकाउंट्स को पाकिस्तान में रहते हुए कैसे मैनेज करना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। ये आज की वीडियो थी, इसको बार बार रिवाइंड करके देखें, प्ले करके देखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने इसमें क्या बोला है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।